जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिट शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 15 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है आपका, उसमें से कुछ क्वेश्चनों को जो है आज लिया गया है जीके जीएस के पोर्शन को। जीके और जीएस के पोर्शन को जो कि आपके एसएससी एमटीएस हवलदार का जो एग्जाम हो रहा है उसको देखते हुए अब की बार एमटीएस पार टॉप 40 क्वेश्चन है साथियों जीके जीएस का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके बनाया गया है पीडीएफ को। तो साथियों आप सभी लोगों को क्या करना है, ये टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों कि मटकी जो होता है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। जो मटकी होता है वो पूछ रहा है कि किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो साथियों इसका उत्तर आपका मध्य प्रदेश होगा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। फेडरेशन कप, डूरंड कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। तो डूरेंट कप जो है आपका, यानी दूसरा ऑप्शन जो साथियों आपका है डूरेंट कप, ये जो है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। केरल साथियों गॉड्स ऑन कंट्री के एक पुस्तक लिखा गया है, उसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है कि शशि थरूर है, कि जीत थाइल है, कि सुधा मूर्ति है, कि जो है ठाकजी शिवशंकर पिल्लाई है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका शशि थरूर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में कितने हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है साथियों, उसमें कितने हस्त मुद्राओं का जो है उपयोग किया जाता है, जिन्हें जो है हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। 28, 24, 20, 18। तो इसका जो सही उत्तर साथियों आपका है वो है 24, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टेबल टेनिस से, हॉकी से, लॉन टेनिस से या फुटबॉल टेनिस। तो लॉन टेनिस से साथियों जो आपके भारतीय एथलीट सोमदेव थे देववर्मन जो थे वो इस खेल से संबंधित थे, जिसका नाम था लॉन टेनिस, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। इसको किस माह में मनाया जाता है साथियों, तो फाल्गुन माह में मनाया जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। और 7 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था। 1896 में, 1899 में, 1898 में या 1897 में। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है 1896 में, यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए क्या था। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों उसके प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, नेली सेलगुप्त था, या इंदिरा गांधी थी, या सरोजनी नायडू, या एनी बेसेंट। तो साथियों उसका सही उत्तर आपका एनी बेसेंट है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों। 9th नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया। सुभाष चंद्र बोस ने साथियों कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया, आपसे ये पूछा जा रहा है। 1938 में, 1939 में, 1940 में, कि 1947 में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो आपका 1939 में, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों।
10 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों आ गए। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। साथियों वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में साथियों एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। साथियों अनुच्छेद 19(1)(g) है, या अनुच्छेद 20(c) है, या अनुच्छेद F है, या अनुच्छेद 22(b) है। साथियों तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो अनुच्छेद 1(g) है, यानी अनुच्छेद 1(g) जो है आपका वो क्या है, इसी यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुच्छेद 301 ए, या अनुच्छेद 333, या अनुच्छेद 345, या अनुच्छेद 300 ए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वो अनुच्छेद 300 ए है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। तो साथियों 150 मिलियन, साथियों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 150 मिलियन जो है सूर्य पृथ्वी से लगभग इतनी दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। साथियों भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का जो नाम है आपका वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहे हैं भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है श्वेत क्रांति को साथियों किस नाम से जाना जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, ऑपरेशन फ्लड, या ऑपरेशन डेम। साथियों तो साथियों जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है साथियों जाना जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सतलुज जो है 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी। नागार्जुन परियोजना, या हीराकुंड परियोजना, या जो है भाखड़ा नागल परियोजना, या सरदार सरोवर बांध। साथियों तो साथियों जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का साथियों सामान्य नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका समान नाम जो है वो है क्वार्ट्ज। क्या नाम है साथियों, क्वार्ट्ज नाम है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी जांच बिडाल टेस्ट से की जाती है। तो टाइफाइड बुखार का जो है साथियों जांच वो बिडाल टेस्ट से जो है की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी है। टाई फ्रैंकलिन बनी है, या एलिस मूडी बनी है, सेलेस्ट साउलो बनी है, या जोनानाथ हिल्स बनी है। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है वो सेलेस्ट साउलो बनी है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। साथियों तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संचाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है। बांग्लादेश, ईरान, म्यांमार, या कतर। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है वो ईरान है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, गोवा। तो साथियों मिजोरम इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है। तो साथियों क्रमशः असम और महाराष्ट्र जो है आपका ये जो है संगठन का मेजबान और विजेता दोनों रहा है राज्य। साथियों
थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो साथियों इनका जो संबंध था वो था जयपुर घराने से। किस घराने से, जयपुर घराने से था। सॉरी साथियों, गलती हो गया, जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बनारस घराने से था। जयपुर से नहीं था, जो है बनारस घराने से था, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन का अधिकतम लंबाई कितनी होती है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो फुटबॉल मैच होता है उसका टच लाइन का जो अधिकतम लंबाई होता है वो कितना होता है। तो 110 मीटर होता है साथियों, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों उनकी जो दर है वो है आपका 65.46%, 46%। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया या भरतनाट्यम। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो भरतनाट्यम, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। तो साथियों दिल्ली अधिवेशन 1918 में जो है आपका जो है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है साथियों, एनी बिसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम जो है भिकाजी कामा या कामदनी गांगुली। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो कामदनी गांगुली है साथियों, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। गुवाहाटी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, गया अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर है साथियों कराची अधिवेशन में, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, अरे साथियों जो है कि गुवाहाटी अधिवेशन में, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यानी 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। साथियों कौन से अनुच्छेद में है, आप सभी लोग जो है बताइए। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 18 में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 20 साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है साथियों। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद आपका साथियों 13 है, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है काम, गोपनीयता या समानता या शिक्षा। साथियों तो 21A जो अनुच्छेद है आपका वो आपका शिक्षा के प्रति है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। लोकटक, सांभर, बड़ा पानी या भीमताल। तो सांभर जो है साथियों वह जो है मीठे पानी की झील नहीं है साथियों भारत में। 34 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो चीन ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट साथियों, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। साथियों वायु वेग मापी या हाइड्रोमीटर या तेज मापी या आर्द्र ताप मापी। साथियों तो आर्द्र ताप मापी जो है साथियों फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त होता है। साथियों रक्त आपका क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। एक संयोजी क्या होता है, उत्तक होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट साथियों लॉन्च किया है। भारत, चीन, जापान, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है आपका चीन, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष पुरुष फुटबॉलर कौन बने साथियों? लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मोहम्मद अल्लाह साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों कि हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड साथियों? आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वो ऐसा कौन सा अवस्थित हैरिस पार्क है साथियों जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप सभी लोग जो है कमेंट में आंसर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी भाई बंधु हमारे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। जय हिंद, जय भारत।